नमस्कार साथियों, मैं लेखपाल विनय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अगर किसी चकबंदी वाले गांव में, जो गांव चकबंदी प्रक्रिया के अधीन है, उसमें धारा 4 की विज्ञप्ति जारी होने के उपरांत किसी कारणवश, किन्हीं कारणवश अगर उस गाँव की चकबंदी प्रक्रिया निरस्त की जाती है, यानी कि चकबंदी प्रक्रिया उस गाँव की ख़त्म या रद्द की जाती है, तो उसमें क्या क्या कंडीशन है और किस लेटर के द्वारा वो चकबंदी प्रक्रिया निरस्त होती है। अगर किसी गांव में धारा 4 का प्रकाशन हो चुका है, चकबंदी लेखपाल के द्वारा अपना कार्य शुरुआत की जा चुकी है, या फिर कार्य शुरू करने से पहले ही गांव में धारा 4 के प्रकाशन पर कार्रवाई भर चुकी है और लोगों के द्वारा किसी कारणवश रोष व्यक्त किया जा चुका है, या फिर कुछ उसमें जो कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से उन कंडीशन के अधीन रहते हुए ही विभाग को चकबंदी प्रक्रिया निरस्त करनी होती है। चकबंदी प्रक्रिया का निरस्तीकरण, चकबंदी प्रक्रिया निरस्त होना धारा 6 फर्स्ट के अंतर्गत, यानी कि गांव में धारा 6 के फर्स्ट के अंतर्गत ही चकबंदी प्रक्रिया निरस्त होती है। उसमें जो कंडीशन है, सामान्यतः कंडीशन है उसमें कि ग्राम में 40% एरिया जो है या फिर जोत चकबंदी योग्य होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, उस गांव में 50% लोग सोल्जर नहीं होनी चाहिए। इंडियन लिपिकेशन एक्ट के अंतर्गत अगर किसी गांव में 50% सोल्जर हैं तो उस गांव में भी चकबंदी प्रक्रियाएं निरस्त कर दी जाती हैं। या फिर किसी गांव में आबादी क्षेत्र अधिक है, या गांव बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित है, या फिर पर्वतीय क्षेत्र से प्रभावित है, या फिर नदी से प्रभावित है, तो भी इस गांव की चकबंदी प्रक्रिया निरस्त कर दी जाती है। उसके बाद की जो कंडीशन है, गांव में ज्यादा दलबंदी या फिर गुटबंदी की परिस्थितियां हैं तो भी चकबंदी प्रक्रिया निरस्त कर दी जाती है। या फिर गांव में कृषकगण पूर्व की चकबंदी से ही, पूर्व की चकबंदी प्रक्रिया से ही वो सहमत हैं, जो पिछले समय में यानी कि 40-50 साल पहले हुई थी, और उसी के बेस पर वो वर्तमान में काबिज हैं और सेटिस्फाई हैं, तो भी उस गांव में लगता है कि चकबंदी प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए, तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। और इसका निरस्तीकरण चकबंदी आयुक्त महोदय के द्वारा किया जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही मेरे पास एक गांव था, उसकी चकबंदी प्रक्रिया निरस्त की जा चुकी है, तो उसका एक लेटर मैं आपको दिखाता हूँ कि निरस्त किए जाने के उपरांत उसमें कैसा लेटर जारी किया जाता है। ये आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये चकबंदी आयुक्त महोदय का लेटर है। विज्ञप्ति धारा 6 फर्स्ट उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, रिट याचिका संख्या, ये फला फला काश्तकार का नाम है, बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/7 के समाधान में चकबंदी आयुक्त को आदेश दिनांक इतने इतने द्वारा, ये गांव का नाम है, परगना तहसील जिला बिजनौर में उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम नियमावली के नियम 17, इसका नियम जो है वो 17 है, में उल्लिखित गुटबंदी की परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण, ये जो मैंने आपको बताया था, गुटबंदी की परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण उक्त ग्राम को उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 6 फर्स्ट के अंतर्गत चकबंदी प्रक्रिया से पृथक करने के निर्णय के साथ याचिका प्रत्यावेदन दिनांक इतने इतने निरस्त किया जाता है। यहाँ पर ये डिटेल आ गई। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी 1953 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या इतना इतना की धारा 6 उपधारा 1 के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या जिसमें ये प्रकाशन हुआ था दिनांक 19 अक्टूबर 1956 द्वारा यथा प्रतिनिधित
अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं सुधीर गर्ग चकबंदी संचालक उत्तर प्रदेश तहसील नगीना जिले बिजनौर के गांव में उपयुक्त अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या, ये विज्ञप्ति संख्या है दिनांक 14/7/2016 की, जिस दिन गांव चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल हुआ था, को एकता द्वारा निरस्त करता हूँ। तो साथियों, ये एक लेटर के द्वारा मैंने आपको समझाया कि चकबंदी प्रक्रिया किस तरह से निरस्त की जाती है, उसमें क्या क्या कंडीशन है, और उसके बाद किस लेटर के द्वारा चकबंदी लेखपाल के द्वारा जो अभिलेख उसको मिले थे वो चकबंदी के विभाग से तहसील विभाग में जमा कर दिए जाते हैं। कुछ अभिलेख मेरे पास ऐसे भी थे क्योंकि उस गांव में कब्जा परिवर्तन की सीमा के पास जाकर वो गांव चकबंदी से बाहर हुआ था गुटबंदी होने के कारण। तो उस गांव के कुछ अभिलेख राजस्व अभिलेखागार में, जैसे कि 2A और 11, 23, CH4 इत्यादि जो अभिलेख हैं वो राजस्व अभिलेखागार में जमा हुए। बाकी खसरा खतौनी नक्शा और उसका जो बंदोबस्त है वो तहसील स्तर पर RK ऑफिस में जमा हुए। मिलते हैं अगले चकबंदी या राजस्व संबंधी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।